नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर। प्रदेश में तेजी से सियासी घटनाक्रम में बदलाव आया है। देश भर के किसान जहां दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जुड़े बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज धरने को 100 दिन हो गए हैं। धरना लगातार जारी है। किसान कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा सियासी उलटफेर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा एवं पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में न घुसने की सलाह देते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा बीते दिनों ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध किया गया था और उन्हें गांव से वापस जाने के नारे लगाए गए थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह भी अगले ही दिन गांव सोरम में आए थे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राजनीतिक गर्मियां बढ़ा दी थी। उसके बाद से ही वैसे तो 26 जनवरी और उसके बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल, जब राकेश टिकैत जी के आंसू निकले, उसके बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल सक्रिय हो गई और किसान महापंचायत के नाम पर मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर और पूर्वांचल तक सभा राष्ट्रीय लोकदल किसान महापंचायत के नाम पर कर रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जब राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी से राजनीतिक टिप्पणी लेना चाहते हैं, तो वह इसको किसानों की लड़ाई बता देते हैं और किसानों के अलावा वो बताते हैं कि किसानों के हक की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है, इसमें इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत के आंसू के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है और किसानों के बीच गई और किसान महापंचायत कर किसानों को अपने पाले में लाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन इस प्रयास में कितना सफल होती है, इसका अंदाजा तो 2022 में ही पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि तो नहीं हुई कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और रालोद का भी समाजवादी पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। लेकिन यह जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से निगाहें बनाए हुए है, जिसके चलते किसानों के जो विरोध प्रदर्शन के जो चल रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने क्षेत्र के जाट नेताओं से किसानों के बीच जाने की बात कही, जिसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, शामली विधायक तेजेंद्र निर्वाल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेता किसानों के बीच गए और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ और छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इससे किनारा कर लिया और उसके बाद कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि वह भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का विरोध किया गया हो। हालांकि कल ही कैराना लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप चौधरी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अभी तक जो विरोध प्रदर्शन था वो जाट बाहुल्य क्षेत्रों में देखा जाता रहा है, लेकिन ये जो प्रदीप चौधरी जो कैराना से सांसद हैं, पूर्व में गंगो एवं नकुड़ से भी विधायक रह चुके हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नानोता ब्लॉक यानी गंगो विधानसभा के नानोता ब्लॉक में एक पेयजल की जो टंकी होती है, बड़ी जो टंकी होती है जल निगम के द्वारा जिसका निर्माण कराया गया था, उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो ग्रामीणों ने वहां उनका विरोध किया और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारों का भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि विरोध को बढ़ता देख भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी ने उस जो उद्घाटन करने गए थे वो उद्घाटन नहीं किया और वापस लौट आए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण बोल रहे हैं कि जो ये टंकी का निर्माण कराया गया है, इस जो पानी है इसका टंकी का वो शुद्ध नहीं है और रात को उसको भरते हैं तो सुबह तक पानी रंग बदल देता है और पीला पड़ जाता है। ये विरोध की बात कही जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि अभी तक यही था कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में विरोध है। जाट बाहुल्य क्षेत्रों के विरोध से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पार पाना आसान नहीं था, लेकिन अब अन्य क्षेत्रों में भी
अन्य क्षेत्रों में भी यह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, अन्य जाति भी इसके विरोध में आने लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है, क्योंकि प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है वो देश की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ही जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस प्रदेश को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सियासी घटनाक्रम घटे हैं उसे पार पाना आसान नहीं है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना हो, या ये जो किसान आंदोलन के चल रहा है इससे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। नकुड़ क्षेत्र में भी, जाट बाहुल्य क्षेत्रों में, गंगो विधानसभा क्षेत्र में भी जाट बाहुल्य गाँव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब इसके बाद यह स्पष्ट होता है कि जैसे जाट भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास इससे ज़्यादा पाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ 319 विधानसभा सीट है और इससे अधिक भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। अब जो भी जाएगा वो नुकसान ही देगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मौजूदा हालात में अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि इसका जो वास्तविक स्थिति है यह तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगी, जब नतीजा आएंगे कि क्या रहता है। लेकिन अभी मौजूदा हालात जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी है। और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जो है वो लगातार अपने नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय रहने की बात कर रही है। आगे भी हम राजनीति से जुड़ी ऐसी अपडेट आप तक देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर